चीनी का इस्तेमाल ये बंद कर दें। दुनिया में सबसे बड़ा नशा जो लीगली भी आपको इजाज़त देता है वो चीनी है। ये कोकेन से बड़ा नशा है। जिन लोगों को चीनी छुड़वा दी जाती है उनको बार बार वो क्यों ढूंढ रहे होते सर, हैं? आपने देखा है इंडियन जितने बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो चीनी नहीं खाते। वो तो ऐसे डबल हाँ, ट्रिपल चेक करते हैं। वो पूछते हैं मेरी चाय में चीनी हाँ, तो नहीं डाल, ये क्या किया, हाँ, मेरे बिल्कुल, कावे में चीनी डाल दी, क्योंकि ये मेरी फूड चाय नहीं में है। चीनी डाल। दे डोंट टेक। हाँ, इंडियंस तो बिल बहुत ज्यादा मैंने देखा है एंटी हैं इसको, हाँ, चीनी को लेके। एक और कौन सी ऐसी अशिया है हाँ, जो छोड़ दें बिल्कुल, हमें कभी शुगर ना हो? बिल्कुल कुछ भी खाएं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो, कुछ भी खाएं, वो मेटाबोलाइज होके वो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज हमारी पूरी बॉडी को चाहिए। हमारी पूरी बॉडी को ग्लूकोज ऑटोमेटिकली नहीं पहुंच जाता। ये ग्लूकोज पहले खून में जाता है। खून एक पार्किंग एरिया इसका है। वहाँ से इंसुलिन इसको उठा के पूरी बॉडी के सेल्स तक लेके जाती है। प्रॉब्लम वहाँ पे आता है जब हमारे सेल्स को इतना सा ग्लूकोज चाहिए था जबकि बन इतना गया है। ठीक है, ग्लूकोज चाहिए तो होता ग्लूकोज है तो body चाहिए में। ना। ग्लूकोज हाँ, के बगैर ग्लूकोज ना हो तो हम जिंदा भी नहीं है किस ना। मिकदार तक हाँ, चाहिए होता है एक इंसान को, आम इंसान को? ग्लूकोज आपकी बॉडी में मतलब एट एनी स्टेज अगर फास्टिंग में देखें तो 100 इसका है, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। वो आपकी बॉडी को चाहिए होता है। ठीक है, जी 70 से नीचे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ठीक है, बंदा बेहोश होना शुरू हो जाता है। ग्लूकोज हमारी बॉडी की बुनियादी खुराक है। हमारा दिमाग ग्लूकोज पे चलता होता है। ये एक मतलब मेन इंग्रेडिएंट है। अगर ये ना मिले तो कीटोन्स पे चला जाता है। वो हम कीटोन्स की बाद में बात बताता हूँ। हमारी बॉडी को चाहिए था इतना सा ग्लूकोज, बन गया इतना। वो जो बाकी है वो किधर जा रहा है? उसको टिकाने लगाने के लिए ज़्यादा इंसुलिन निकलती है। ये ऐसी है कि जैसे आपके पास ज़्यादा स्टॉक आ जाए तो ज़्यादा मज़दूर चाहिए होते हैं। तो ज़्यादा मज़दूर हमें इंसुलिन की शेप में आते हैं। जब ज़्यादा इंसुलिन जाती है, बार बार सेल को दरवाज़ा खटखटाती है, नॉक करती है, तो सेल्स या बॉडी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। बॉडी कहती है कि जी मुझे चाहिए ही नहीं खुराक, ये मेरे पास तो कल वाली पड़ी है। अच्छा, अब इंसुलिन रेजिस्टेंस से ना सिर्फ शुगर बढ़ती है, इससे 10 और बीमारियां भी होती हैं। इससे न्यूरोपैथी होती है, इससे किडनी फेलियर होता है, इससे ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, इससे हार्ट फेलियर होता है, इससे अल्जाइमर डिमेंशिया होता है। ख़वातीन में पीसीओज़ की बीमारी होती है। मुझे शुगर 2004 में होगी। अच्छा, किसी को शुगर हो जाती है, किसी को बीपी हो जाता है, ख़वातीन को पीसीओज़ हो जाएंगे। ये सारी एक ही क्लस्टर ऑफ डिजीज़ है। 2004 में जब मुझे शुगर हुई, ग्लूकोज बढ़ गया मेरा, तो मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा कि जी ये दवाई है, सारी ज़िंदगी खानी है। अच्छा, 2004 में चूँकि शुगर पे अवेयरनेस नहीं थी तो उस वक्त तो ऐसे लगा जैसे कोई सज़ाए मौत हो गई है, ये उम्र कैद हो गई है। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट की वजह से प्लस हमने पिछले 3 सालों से मैं इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ। आज किसी को शुगर हो जाए ना तो वो इतना डरते नहीं। उनको पता है कि यार अब हम ये चीज़ें छोड़ देंगे शुगर ठीक हो जाएगी। बट उस वक्त बड़ा एक टेरर था। डॉक्टर से जब मैंने पूछा ना कि दवाई ग्लूकोफेज शुरू वाली दवाई होती है, ये कितना अर्सा खानी है, उन्होंने कहा जी पूरी ज़िंदगी खानी है। अच्छा, मैंने भी बात मान ली। मैं फैमिली में बड़ा हेड ऑफ़ फैमिली, मैंने कहा जहाँ अल्लाह की इतनी नेमतें मैं इंजॉय कर रहा हूँ, ब्लेसिंग्स हैं, पूरा पैकेज है, तो चलो एक बीमारी भी साथ में लग गई। 18 साल में प्रॉब्लम ये होता है कि आप जो एक दवाई शुरू हुई थी वो एक नहीं रहती। 5-6 साल के बाद दूसरी लग जाएगी, 3-4 साल के बाद उसी दोनों दवाइयों की डोज बढ़ जाएगी। चलते चलते बंदा इंसुलिन पे आ जाता है। अच्छा, मेरी अब इंसुलिन वाली स्टेज आने लगी थी कि डॉक्टर कह रहे थे कि यार आपसे ना 3-4 दवाइयाँ खा रहे हो, अब आपका अगला स्टेज ये है कि इंसुलिन लगेगी। अच्छा, मगर मैं एक चीज़ आपसे बीच में ऐड करके पूछना चाहूँगी कि देखिए, मुझे आपने ये बताना है कि शुगर जो है आपने रिवर्स की है या फिर इसको कंट्रोल किया है? क्योंकि हाँ, जो हमारे पास मोस्टली जितने भी डॉक्टर्स आते हैं ना, वो शुगर के बारे में ये बात करते हैं कि जो शुगर है वो कभी भी मैं रिवर्स नहीं हो बहुत सकती। ज़बरदस्त सवाल तो आपका। आप आपकी जो शुगर है, हाँ, क्योंकि आपके तो लोग यही कहते हैं ना कि हाँ, आपने शुगर पे फतह कर ली है, ठीक पता है? कर तो अब आप का शुगर रिवर्स हुआ है या फिर कंट्रोल हुआ है? रिवर्सल के भी बिकॉज़ डेफिनेशन एज़ पर डॉक्टर्स हमने नहीं सुना कभी। मैं बताता हूँ। देखिए, हमारे जो ट्रेडिशनल डॉक्टर्स हैं ना, उन्होंने वो इस चीज़ को मानते नहीं हैं। ठीक है, जबकि पूरी दुनिया में रिवर्सल पे बहुत काम हो रहा है। पाकिस्तान में भी कई डॉक्टर्स हैं जो यूट्यूब पे बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। रिवर्सल की डेफिनेशन क्या है? अगर आपका HbA1c 6.5 से नीचे आ जाए, यानी प्री डायबिटीज़ वाली रेंज में आ जाए, दवाइयाँ छोड़ दें, इंसुलिन छोड़ दें,
और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप अपना HbA1c 6.5% से नीचे ले आएँ। दिस इज़ द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज़ नहीं रिवर्स। सर, रिवर्स में ये भी तो है कि सपोज अगर रिवर्स में बात करूं कि पहले जो कुछ खा रहे थे या आपका कोई लबलबा खराब नहीं, नहीं, हो नहीं, गया लबलबा या आपका ठीक होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गई हाँ। आपके अंदर, ठीक है, वो रिवर्स किस तरीके से होगी फिर? देखिए वो नहीं होगी। अगर मैं देखिए मैं आपको इसकी आपको मिसाल देता हूँ मैं आपको। एक बंदा है, मक्खियों के छत्ते को वो छेड़ता है, मक्खियाँ उठती हैं, उसको काटती हैं और वो अस्पताल जाता है, टीका लगवाता है, ठीक है। टीका लगने से उसकी जो इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, चेहरा सूज गया, वो ठीक हो जाता है। अगले दिन फिर वो वट्टा मारता है, मक्खियाँ फिर उठती हैं, चेहरा सूज जाता है, अस्पताल जाता है। ये उसकी रूटीन चल रही है, उसने छेड़ना है, मक्खियों ने काटना है और अस्पताल जाना है। बिल्कुल शुगर भी वही वाली बात है कि आप मक्खियों को छेड़ते हो, शुगर होती है, अस्पताल जाते हो, टीका लगवाते हो या गोलियां खाते हो। अब एक बंदा आता है, वो कहता है कि यार तू पागल है जो रोजाना मक्खियों को छेड़ता है, तू छेड़ ही ना। वो कहता है यार ये तो मुझे किसी डॉक्टर ने बताया नहीं था, डॉक्टरों के पास जाता था वो तो टीका लगा देते थे, उन्होंने तो कभी मना ही नहीं किया था कि मक्खियों को छेड़ना ही नहीं है। अब मक्खियों को नहीं छेड़ोगे तो आपकी इन्फ्लेमेशन रिवर्स है। डायबिटीज़ रिवर्सल की यही डेफिनेशन है जो किताबों में लिखी हुई है कि आपकी ज़िंदगी में से चंद चीज़ें अगर आप निकाल दें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या चीज़ है? हमारी लाइफस्टाइल में 80% रोल खुराक का आता है। मास्टर, रिवर्स में ये भी तो हुआ कि जैसे पहले आप चीनी, हलवे, नहीं, मिठाई, गोंद, बिल्कुल, कुछ भी आपका देखिए, दिल करता था आप ये- खाते थे, रोटी, पराठे, अंडे पराठे, जो भी आपका, अब वो वापस आप चीजें नहीं, खा वो नहीं मैं सकते हैं। खाऊंगा। तो फिर रिवर्स वाला नहीं, चीज नहीं, ये नहीं। देखे ना फिर कि ये भी तो है कि कंट्रोल किया है आपने इसको सर, आप मगर control- रिवर्स नहीं हुआ फिर। हम लफ्ज़ों में जाते हैं, चाहे इसको कंट्रोल कह लें, कंट्रोल तो दवाइयों के साथ भी हो जाती है ना। नहीं सर, रिवर्स तो वो होगा ना कि जैसे आप वापस नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी तरह हो जाए इसकी और देखें, कुछ भी खा लें फिर आप, इसकी कोई जो- कुछ नहीं कहेगा। अभी मैं यहाँ पे खीर खा लूँ, मैं कोई हलवा खा लूँ, मैं कोई मिठाई खा लूँ, दैट इज रिवर्सिबल। नहीं, कि फिर ऐसा मुझे नहीं है, देखिए। ऐसा नहीं है कि मेरी शुगर बढ़ जाएगी, स्पाइक हो मैं जाएगी, मुझे मीडिया पे बैठा हूँ, मैं एकदम से जो है ना रिवर्सल की जो अस्पताल definition- एडमिट करना पड़े। जो इसकी जो डेफिनेशन है ना, वो मैं बताने लगा हूँ। मेडिकल में इसका जो साइंटिफिक लफ्ज़ है वो रिमिशन है और जो पॉपुलर मीडिया टर्म है वो रिवर्सल है। और उसकी यही डेफिनेशन है कि 6.5 अगर आपका HbA1c लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ आना है। और वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है कि मैंने चंद चीज़ें ज़िंदगी से निकाल दी, यही है ना लाइफस्टाइल। और कुछ चीज़ें मैंने ऐड कर दी, जो चीज़ें मैं नहीं खाता था, जिस पे मेरी प्रायोरिटी नहीं थी, वो नहीं खाता, वो मैं ऐड कर दूंगा। जिन चीज़ों से मुझे नुकसान होता है वो मैं निकाल दूंगा। मैं अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन ले आऊँगा, मैं वॉक करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा। कोई ऐसी चीज़ें भी बता दें जैसे जिन लोगों को शुगर नहीं है, अल्लाह ना करे ना कभी हो, तो वो किस तरीके से एहतियात कर सकते हैं वो अपनी ताकि वो जिंदगी बच में? जाएं। हाँ, हाँ। कि वो पहले से जो है ना बिल्कुल। प्रिपेयर हो जाए कि कोई पेशेंट ही ना बहुत ज़बरदस्त आपका सवाल। जितने शुगरी ड्रिंक्स हैं, पहली बात है कि ये खुराक नहीं है, ठीक है। चीनी जो वाइट शुगर है ये खुराक नहीं है, ये यूँ समझ लें कि ईजाद है। ये खुराक वो होती है जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, बाकी मैक्रो न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी होते हैं। चीनी का इस्तेमाल ये बंद कर दें। दुनिया में सबसे बड़ा नशा जो लीगली भी आपको इजाज़त देता है वो चीनी है। ये कोकेन से बड़ा नशा है। जिन लोगों को चीनी छुड़वा दी जाती है उनको बार बार वो क्यों ढूंढ रहे होते सर, हैं? आपने देखा है इंडियन जितने बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो चीनी नहीं खाते। वो तो ऐसे डबल ट्रिपल चेक करते हैं, वो पूछते हैं मेरी चाय में चीनी हाँ। तो नहीं डाल, ये क्या किया, मेरे बिल्कुल। कावे में चीनी डाल दी, क्योंकि ये मेरी food चाय नहीं में है। चीनी डाल, दे डोंट टेक। हाँ, इंडियंस तो बिल्कुल। बहुत ज्यादा मैंने देखा है एंटी हैं इसको, हाँ। चीनी को लेके।